क्या है जी? नसीर मलिक, मैं केंजू का HOD हूँ और जो है समाज विकास समिति और सोशल एक्टिविटीज़। नासिर जी, जानना चाह रहे थे कि देश के हालात किस तरीके के चल रहे हैं। किसान धरने पर बैठे हैं, जगह जगह रेप हत्याएं हो रही हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देश के हालात तो ठीक चल ही ना रहे। किसान अगर अपनी मांग को लेकर अगर रैलियाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपनी उनकी जायज़ मांगें जो सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। 10 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं किया सरकार ने। इतनी जालिम सरकार भविष्य में कभी नहीं आई। किसान भूखे प्यासे बॉर्डरों पर बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़कर बैठे हैं। किसान MSP पे अगर कानून की बात कर रहे हैं तो कौन सी उन्हें सरकार को परेशानी हो रही है, और तीनों जो काले कानून बनाए हैं उनको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। जब सरकार कहती है कि हमने किसानों के हित में ये कानून बनाए हैं, अरे भाई, जब तुमने किसानों के हित में कानून बनाए हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसे कानून, आप इनको रद्द करो, तो आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपना क्यों चाह रही है ये सरकार? गलत कर रही है सरकार। सरकार का बेनिफिट है इसमें, सरकार का पूरा बेनिफिट है। अडानी और अंबानी जैसी अनेक और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको फ़ायदा पहुंचाना, देश को बेचना और किसानों को ही, ज़मीनों को भी बेचना, किसानों को भी गुलाम बनाना। तो ये देश तो जो है अब चला गया गुलामी की तरफ। ये ठेकेदारी प्रथा में जाने वाला ये देश बर्बाद कर देंगे ये लोग जब तक ये बैठेंगे। और ये अपनी तानाशाही और मनमानी कर रहे हैं और गरीबों के लिए हितकारी सरकार नहीं है और किसी भी वर्ग के लिए हितकारी सरकार नहीं है। कोई हित में काम नहीं कर रही। देखिए महंगाई कितनी हो गई, बेशुमार महंगाई हो गई, लोग तिरह तिरह कर रहे हैं। और ये कोविड-19 से लेके अब तक जितने भी लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी भी छूट गई उनकी, परेशान हो रहे। जिससे भी बात करें हम कि भाई क्या हाल चाल है, तो वो कहते हैं भाई हालत बड़े ख़राब है, आर्थिक स्थिति हमारे घर की ख़राब है। महिलाओं से वो अगर बात करते हैं, हमारी NGO में आती हैं महिलाएं कि भाई क्या स्थिति है, क्या नहीं, बहुत बुरा हाल है, किचन चलाना भी अब मुश्किल हो गया हमें। तो जब सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे, वो उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी और सरकार की जो तानाशाही रवैये हैं इससे तेरे तेरे हो रही है सरकार। इन लोगों ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। तो मैं मोदी सरकार से पूछने जाते हैं कि भाई 7 साल हुए आपकी सरकार को, तो 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। युवा जो हैं परेशान हैं, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए बैठे हैं, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं वैकेंसी निकलेगी तो हम जॉब पे चले जाएंगे। अरे मोदी जी, आप तो साफ साफ कहते हो कि पकोड़े तलो, तो पकोड़े आप तलो ना, आप इतने पढ़े लिखे थोड़ी हो। ये युवा जो पीढ़ी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा कर रखे हैं, ये इसलिए करे इन्होंने कि हमारा भविष्य बनेगा, हमारा उज्ज्वल भविष्य की कामना करे हुए बैठे ये, हमें नौकरी मिलेंगी, सरकारी नौकरी मिलेंगी। आपने सरकारी नौकरी सारी ख़त्म कर दी। आप रेलवे को बेच रहे हो, एयरपोर्ट को बेच रहे हो, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएँ, LIC को बेच रहे हो, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो सरकारी, जो पिछली सरकारों ने जो इनको बनाया, बड़ी बड़ी कंपनी जो बनाई, उन सबको आप धराशायी करो, बेचने का काम करो। कहते हो पिछली सरकार कोई काम नहीं कर रही। अरे भाई, पिछली सरकार ने काम नहीं करा तो आपको ये बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी कंपनियां थी, उनको बेचने का मौका तो अब मिल गया ना आपको। इस पिछली सरकार के शासनकाल में जो भी योजनाएं बनी, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे सरकार के, वो आप बेचने पर लगे हुए हो। तो समझ में ना आता कि आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जिसमें कि सरकार टैक्स काफ़ी लगा रही है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। अब 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल ये पहुंच गया। अब ये आम आदमी की ज़रूरत है। ये आज बेचारा गरीब आदमी कहीं कंपनी में 10,000 12,000 की से नौकरी कर रहा है, वो भी अपने वाहन से जाता है। वो ज़माने ख़त्म हो गया, अभी साइकिल से जाया करते लोग, पैदल जाया करते। अब परिवर्तन हुआ, पूरी दुनिया का परिवर्तन हुआ है, सबका पूरे वर्ल्ड का परिवर्तन है ये। तो हमारे देश का भी परिवर्तन है। तो परिवर्तन के आधार पर सरकार को चलना चाहिए। युवाओं को
को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। बुजुर्गों के लिए पॉलिसी बने, महिलाओं के लिए पॉलिसी बने। अब जगह जगह रेप हो रहे हैं। ये पिछली सरकारों में तो इस तरीके की हमने वारदातें नहीं सुनी जो इस सरकार में सुन रहे हैं। इसलिए जैसा कि राबिया की हत्या हुई है, तो राबिया के जो एक आदमी ने, निजामुद्दीन ने अपने आप को सिलेंडर किया है, मगर राबिया घर वालों का मानना है कि हत्यारे एक से ज़्यादा हैं। हाँ, जब राबिया के भाई का हमने स्टेटमेंट सुना तो राबिया के भाई ने ये कहा कि एक चालान बुक फर्जी छपवाई गई और उसमें 2-2 हज़ार रुपये अधिकारियों ने इकट्ठे करके चालान, पब्लिक चालान करके, और वो जो एक रूम में बहुत मोटा पैसा इकट्ठा कर रखा, वो राबिया को पता थी अच्छी तरह से। उसने 1-2 अपने परिवार में भी बताया कि ये सरकार के ख़जाने में ना जाके ये इनके अधिकारियों के तिजोरी में जाने का काम होगा इनका। हो सकता है कि इस आधार पर उसकी हत्या करवा दी गई हो और एक लड़के को पार्टी बना के उसको पुलिस के सामने पेश कर दिया गया हो। तो इसमें हमें साजिश लग रही है, इसमें सरकार की या बड़े अधिकारियों की पूरी की साजिश लगी हुई है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये निर्भया कांड सभी भयानक कांड हुआ है जिसके 51 चाकू लगे, पर्सनल पार्ट्स पर भी छेड़छाड़ की गई। इस तरीके दरिंदगी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके साथ में और भी लोग होंगे और हत्या के समय और भी लोग होंगे और गैंग रेप भी उसके साथ में हुआ है। तो ये पुलिस उस तरीके से, शासन से पूरी तरीके से देश को बताए, जनता को बताए कि हाँ सच्चाई क्या है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरी तरह सच्चाई सामने आए ताकि देश को पता चले। निर्भया कांड जो हुआ वो बड़ा भयंकर कांड था, उससे भी भयंकर कांड ये राबिया वाला है। जैसा कि मोदी जी ने नोटबंदी की, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए, धारा 370 कश्मीर से ख़त्म की, काम बहुत सारे किए मोदी जी ने, तो आप इनसे सहमत नहीं हैं? भाई देखो, धारा 370 हटाई तो कश्मीर में अमन क्यों नहीं हुआ अब तक? हम चाहते हैं कि आपने धारा 370 हटाई, अच्छा काम किया, मगर वहाँ तो अशांति फैली हुई है कश्मीर के अंदर। अरे आप शांति लेके आते, वहाँ के लोगों को कोई भी प्रोग्राम बनाती है सरकार, प्रपोजल बनाती है, कम से कम पार्लियामेंट में उसकी बहस होती है, मुद्दों पे बहस होती है, जनता की राय जानी जाती है कि भाई इसमें जनता का क्या पक्ष कैसा है। आप किसी को भी अपनी तरफ से थोप दिया, अपनी तरफ बिल पास करके कह दिया। जैसे किसानों के साथ में आपने किसानों से पूछा कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं, हम आपके हित में एक कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए एक बेहतरीन प्रपोजल लेने के लिए जा रहे हैं। आपने किसी को नहीं पूछा और उनके ऊपर थोप दिया, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं, 10 महीने भूखे प्यासे बैठे। और आपने नोटबंदी में बेनिफिट हुआ तो बताओ ना जनता को क्या बेनिफिट हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में बर्बाद हो गए, धराशायी हो गए, लाइनों में लगे, 80-80 साल के बुढ़े लग रहे हैं, बुढ़ियाँ लग रही हैं बेचारी, समझे। और सारा बेनिफिट जो है सरकार को गया है नोटबंदी को लेके, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन बुढ़ियों को बेचारी, जो महिला घर की, वो कहती कि हमने अपना खर्चे में से, बजट में से जो हमें खर्चे को हमारे परिवार के मुखिया दिया करते, तो हम तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बचा के हम आने वाले समय के लिए रखते हैं कि बेटी की शादी करेंगे या बेटे की, तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये हम उस टाइम पर निकाल के दे देंगे। आपने उनके पैसे भी निकलवा दिए और बेचारियों को पैसे भी निकलवा दिए, तो वो भी परेशान है, महिला परेशान है, पुलिस परेशान है। राबिया की हत्या के बाद राबिया के परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम क्यों सहमत होंगे इससे? जब केजरीवाल सरकार 1-1 करोड़ रुपया दे रही है, तो ये भी तो ऑन ड्यूटी पे इसके साथ में इस तरीके का हुआ है। राबिया को भी 1 करोड़ रुपया दे। जब आप सबको 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हो, ये क्या 2 करोड़ जो भी उनकी स्कीम है, जो प्लानिंग है, जो ये लॉ बनाया आपने, उसके लॉ के मुताबिक उसको भी दो। भेदभाव किस बात का हो रहा है? केजरीवाल जी, आप वोट तो ले लेते हो सबसे, आप सबको जातियों से, मगर उसके बाद में आप जो उनके साथ में भेदभाव करते हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस राबिया को भी उतना ही क्लेम मिलना चाहिए जैसा औरों को क्लेम मिलता है।